आजकल हमारे यहाँ तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम किस्म के प्रोग्राम्स के अंदर आईसीटी का कोर्स जो है वो लाज़मी ऑफ़र करती हैं। दिस इज़ कंपल्सरी। उसकी रीज़न ये है कि कि आईसीटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आईसीटी में 3 वर्ड्स हैं, इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन? हम आम ज़ुबान में कह देते हैं कि मालूमात होती है। यस, कैसे मालूमात है? भाई देखिए, आपका नाम सिर्फ़ एक डेटा है, आपका एड्रेस सिर्फ़ एक डेटा है, आपकी तस्वीर एक सिर्फ डेटा है। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर मिला के इकट्ठा एक कार्ड के ऊपर लिख दिया जाए, जैसे आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो वहाँ पर एक पूरा कार्ड जो है इन मुख्तलिफ तरह की डेटा को मिला के एक पूरी इंफॉर्मेशन आपके बारे में देता है। तो इंफॉर्मेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जब डेटा को हम रिकॉर्ड करके ऑर्गेनाइज कर दें और वो किसी इंटरप्रिटेशन के मामले में आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये एक इंफॉर्मेशन है। तो कम्युनिकेशन क्या हुई? यस, जब हम इंफॉर्मेशन एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो हम सिंपली कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो गई है। सो आइडियाज को और मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह, एक बंदे से दूसरी बंदे तक, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भेजना कम्युनिकेशन कहलाता है। एंड कि ये जो टूल्स यहाँ पे यूज होती हैं, जो मशीन्स यूज होती हैं इन कामों को करने के लिए, इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह कम्युनिकेट करने के लिए, तो इन सब मशीन्स को, इन सिस्टम्स को, इन टूल्स को हम टेक्नोलॉजी के नाम से याद करते हैं। सो दीज थ्री वर्ड्स हैव सेपरेट मीनिंग्स और ये तीनों मिलकर ना आईसीटी के पूरे फंक्शन को डिफाइन करती है। सो हम कहते हैं कि भाई फिर आईसीटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? तो बेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है? देयर आर मैनी डेफिनेशंस फॉर दैट। बहुत सी हो सकती हैं, हम उसको बहुत से तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पे लिखा कि आईसीटी रेफर्स टू एनी सिस्टम, प्रोडक्ट और मशीन दैट कैन रिसीव, स्टोर और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन डिजिटल फॉर्म। तो भाई इसमें मशीन्स भी आ गई, इसमें इन इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं जब मशीन, तो हमेशा कम्युनिकेट करने के लिए करती हैं। सो ये तीनों चीजें मिलके जो है ना आईसीटी की डेफिनेशन को डिफाइन कर रही होती है। इसके अंदर कोर फंक्शंस क्या है? भाई कोर फंक्शन इसका सिंपल है कि आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना है ताकि आप जो इंफॉर्मेशन है उसको न सिर्फ अपने पास स्टोर कर सकें, उसको प्रोसेस करके एनालिसिस उसका करके लोगों तक कम्युनिकेट कर सकें। दिस इज द कोर फंक्शन ऑफ आईसीटी। और सिंपली जब हम कहते हैं कि भाई फिर आईसीटी को हम यूज क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द गोल फॉर दैट? तो गोल सिंपल है कि हम आइडियाज और मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह में जल्द से जल्द पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी के मसाइल को हल करना चाहते हैं। सो हम कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर देखेंगे ये किस तरह की चीजें हैं। बहुत सेल फोन, टेलीविजन, इंटरनेट और कंप्यूटर, आज की जनरेशन सब चीजों के बारे में जानती है। एक सेंडर है, एक रिसीवर है। तो सेंडर हमेशा एक सोर्स होती है जहां से इंफॉर्मेशन निकल रही है, और एक रिसीवर होता है जो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। दरमियान में कुछ डिवाइसेस होंगी, कुछ चैनल्स होंगे जिनके जरिए ये इंफॉर्मेशन आप दूसरे तक टेक्नोलॉजी का यूज करके कम्युनिकेट कर रहे होंगे। ठीक है। सो कम्युनिकेशन जो है ये वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें एक छोटा सा फैक्टर देखिए, नॉइस का आपको नजर आएगा। ये नॉइस हमेशा ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कंप्रोमाइज कर देती है। तो इफेक्ट हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, अम्ब्रेला ऑफ आईसीटी। आईसीटी के अम्ब्रेला में क्या आता है? ठीक है, तो वही चीजें आप दोबारा से देखें, रेडियो, टेलीविजन, ये सारी आईसीटी, जितनी भी डिवाइसेस हैं ये मिल के आईसीटी के अंदर अपना रोल जो है वो प्ले कर रही होती है। ठीक है, इसमें हार्डवेयर है, ये रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। अच्छा, अब आईसीटी का आज की सोसाइटी में क्या क्या फंक्शन है? भाई आईसीटी तो आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इवन एक चरवाहे को देखेंगे, जंगल के अंदर है, तो वो अपनी कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, डिवाइसेस का यूज कर रहा है। आज मैं और आप अपनी एजुकेशन के जो मामले हैं उसके अंदर इन टेक्नोलॉजी में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मशीन्स, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। हेल्थ में आप चले जाएं, किस हद तक हेल्थ के अंदर एडवांसमेंट आ चुकी हैं ड्यू टू दीज डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजीज। गवर्नमेंट्स अगर आप देखें तो आजकल गवर्नमेंट के लिए लोगों का डेटा ऑर्गेनाइज करना और लोगों के ऊपर सिक्योरिटी के मामलात को देखना ज्यादा आसान हो चुका है।
ठीक है। सो सोसाइटी के अंदर तो भाई आईसीटी बहुत अंदर तक घुस चुका है। आईसीटी के अंदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंटरनेट और सेल फोन्स, और इंटरनेट में आप जानते हैं ईमेलिंग क्या होती है, फेसबुक का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इंस्टाग्राम का यूज करें, यूट्यूब का यूज करें, सेल फोन्स के अंदर आप कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, मैसेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सभी चीजें आईसीटी की एग्जाम्पल्स के अंदर ही आती हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के हवाले से, कंप्यूटर तो आजकल बहुत ज्यादा आम है, हर एक बंदे को इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। कंप्यूटर्स हम यूज क्यों करते हैं? बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से और जल्दी हल करने के लिए, यस, एंटरटेनमेंट और गेमिंग के लिए भी यूज करते हैं। बहुत ज्यादा बड़े बड़े बिजनेसेस को रन करने के लिए अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स को हम लेके आते हैं, और डेटा से बेस्ट डिसीजंस लेने के लिए डाटा एनालिसिस को लेके आते हैं। इंटरनेट का भी आपको आइडिया है कि इंटरनेट कितना जरूरी हो चुका है आजकल की लाइफ में। तो रियल टाइम आपने पूरी दुनिया को अगर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो यू नीड इंटरनेट, राइट? और सेल फोन की भी अगर हम एग्जांपल है, तो सेल फोन आपको मल्टीमीडिया काम करने में, एंटरटेनमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अपने प्रोफेशनली काम कर सकते हैं, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, और सोशली आप इंटरेक्ट कर सकते हैं कि जितने भी सोशल एप्लीकेशंस हैं आजकल मोबाइल के ऊपर अवेलेबल होती हैं। यस, आईसीटी को हम टीचिंग और लर्निंग के अंदर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम देखें इस वक्त मैं आपके सामने एक आईसीटी का तारफ जो है वो करवा रहा हूँ, और आपको बता रहा हूँ कि आईसीटी का बेसिक क्या है, राइट? सो मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को टीच कर रहा हूँ आप तक, तो ये एजुकेशन के अंदर इसका हो गया ना, एक प्रैक्टिकल यूज हो गया। इसके अलावा रिसर्च में आजकल बहुत ज्यादा है, लोग जितनी भी अपनी स्टडीज को फर्दर एनहांस कर रहे हैं, तो पहले वक्तों में लाइब्रेरीज तक जाना, शायद दूसरे मुल्कों के नॉलेज के लोगों के पास जाके पर्सनली बैठना, आज सब कुछ वो रिसर्च का काम आपके पास गूगल के ऊपर मौजूद हो चुके हैं। मुख्तलिफ और इस किस्म की सर्च इंजन हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं और आप घर में बैठे हुए एक दूसरे के साथ मीटिंग्स कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन हमारी स्काइपी का यूज बहुत ज्यादा होता था, अब तकरीबन खत्म हो चुका है। अब हम गूगल मीट, गूगल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो चुका है, ईमेलिंग का इसके अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सीखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो स्किल बिल्डिंग है, आप मुख्तलिफ तरह की चीजें, अगर आप एक एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप मॉडर्न वर्ल्ड की प्रैक्टिसेस को सीखना चाहते हैं, यू कैन लर्न